बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अपना ذوق ये कहता है कि हिंदुस्तान वो सरजमीन है जहाँ से इस्लाम का उरूज और उरूज का मर्जुल खलाइक का मज़र बनेगा इस्लाम हिंदुस्तान से इंशाअल्लाह। जहाँ तक मेरा ذوق है अपना, और ये ज़िन गालिब है, और जिसको मैं आज बता रहा हूँ कि शायद मेहंदी इस्लाम का ज़ोर भी यहीं से होगा। वो बात अलग है कि मक्का शरीफ या मदीना शरीफ जाके उनको वो लक़ब मिले मेहंदी इस्लाम का, अल्लाह तबारक ताला मक्के शरीफ से उनको ओहदा मिले किसका, विलायत का, कि आप मेहंदी इस्लाम हैं। लेकिन वो हिंदुस्तान मर्जुल खलाइक के मज़र बनेंगे कौन, मेहंदी इस्लाम। क्योंकि हदीस को समझना इतना आसान नहीं है। हदीस को वही समझ सकता है जो थोड़ा तक़वे वाला हो, जिसका कल्ब की सैकल हो चुकी हो, वो कल्ब अनवार का एक हिस्सा उसमें आ रहा हो, तब जाके शरह सदर होगा, उसका हदीस को बातिन को समझेगा। जब हम उर्दू के अल्फाज नहीं समझ सकते तो फिर हदीस पाक को कैसे समझ लेंगे। जो मैं अशार पढ़ता हूँ ना, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते होंगे। देखो बाज आ रहा है, देखो हर शख्स अपनी हरकतों से, मक्कारी से, दगाबाजी से, चालबाजी से बाज आ रहा है, क्योंकि सामने एक बाज आ रहा है, बंदा खुद एक बाज आ रहा है, क्योंकि हर शख्स अपनी चालबाजी से, दगाबाजी से बाज आ रहा है। समझ भाई, जैसे कहा मैंने, 100 इधर जाओ, 100 उधर जाओ, 100 आगे जाओ, 100 पीछे जाओ। अरे भाई कहीं भी सो जाओ, 100 कहीं भी जाओ, तुम्हारी मर्जी, कहीं सो, तुम कहीं भी जाओ, अरे जहाँ नींद आए वहीं सो जाओ। समझ भाई। तो उर्दू के अल्फाज जो है ना, आसान उर्दू के अल्फाज भी नहीं समझ सकते हम, तो हदीस पाक का मफ़हूम कैसे समझ जाएंगे। समझ भाई बात। ये हिंदुस्तान इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लाम की तरक्की का और उरूज का मज़हर बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मेहंदी इस्लाम यहीं से जो है वजूद उनका यहीं से होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्योंकि ये मुबारक ज़मीन जो है ना, हज़रत आदम इस्लाम की मुबारक ज़मीन है। हज़रत आदम इस्लाम इतना रोए हैं इस ज़मीन मुबारक पर कि शायद तमाम लिखा है किताबों में, हदीसों में, कि शायद पूरी दुनिया के इंसान भी नहीं रोए होंगे इतना जितना वो रोए हैं। क्योंकि 900 साल हर वक्त रोते रहते थे अपनी नदामत के साथ, अपनी गलती पर एहसास करके रोते थे, ये मैंने गलती कैसे कर दी। समझ भाई। तो ये ज़मीन मुबारक किसके पैर मुबारक है यहाँ पे, हज़रत आदम इस्लाम के। हर चीज़ का एक वक्त होता है, हिकमत होती है ज़ाहिर होने की। हर चीज़ की एक हिकमत होती है, एक वक्त होता है ज़ाहिर होने की। वो अल्लाह तबारक ताला बेहतर जानते हैं उस हिकमत को, उस वक्त को कब ज़ाहिर करना है, उसकी बरक़ात कब निकालनी है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु बन नफ़्स नफ़ीस हयात थे, वहाँ पर रिज़्क़ का फुक़दान था। बाद में जब आपने पर्दा करा, कितना रिज़्क़ आ गया, सोना निकल रहा है, तेल निकल रहा है, इतनी दौलत के तमाम दुनिया की माक़ूलात वहाँ ले लो, असली जो कहीं नहीं मिलेंगी, अपने मुल्क में भी नहीं मिलेंगी। अपने मुल्क में वो फल नहीं मिलेंगे जो हमारे फल वहाँ मिलेंगे आपको सऊदीया में। समझ भाई, ये किसकी बरक़ात है, हुज़ूर अक़दस की पैर मुबारक की बरक़ात है। समझ भाई। हर चीज़ की हिकमत और बरक़ात बाद में ज़ाहिर होती हैं, वो अल्लाह ताला बेहतर है। अब कर दिया इस नालायक ने थोड़ा शरह सदर के साथ या बफ़ज़्ल बारी ताला और अपने शेख की बरक़ात से, मशाइख की बरक़ात से, कि इस्लाम का उरूज अब जो होगा वो हिंदुस्तान उसका मज़हर बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मर्जुल खलाइक बनेगा इस्लाम की तरक्की का कौन, ये हिंदुस्तान। ये पे इसके, क्योंकि इसमें हज़रत आदम इस्लाम की बरक़ात हैं, और उनके पैर मुबारक इस सरज़मीन पे रहे हैं, पड़े हैं। समझ में आई। अल्लाह ताला इस बात को गौर व फ़िक्र करें, और हमें इस पर जो है फ़ख्र करना चाहिए, और सआदत है अल्लाह ताला की कि हम इस मुल्क में हम पैदा हुए। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िर दावाना।